नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं का साइंस विज्ञान का 1101% रियल वाला पेपर है। तो भाई साहब आप सभी इस पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और यह पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो भाई साहब आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो पहले में आपको सही आंसर लिखना होगा, ब वाला अभिकारक कहलाते हैं। और दूसरा आपका दिया है, दूसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, द वाला विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और तीसरा आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, स वाला एल्यूमिनियम। और चौथा आपका दिया है जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, ब वाला हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। और चौथे के बाद आपका पांचवा दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव्य होती है। तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, स वाला ब्रोमीन। ब्रोमीन आपको सही आंसर लिखना है पांचवे का। छठा आपका दिया है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो छठे में आप सभी को सही आंसर लिखना है, स वाला खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है कार्बन में कैसा बंध बनाता है, ये आपको बताना होगा। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा संयोजक बंध। कार्बन संयोजक बंध बनाता है, लिख लीजिएगा, संयोजक, ये आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। और सेकंड आपका दिया है कार्बनिक यौगिक विद्युत के होते हैं। तो भाई साहब दूसरे में आपको लिखना होगा सुचालक। सुचालक आपको दूसरे का सही आंसर लिखना है। और तीसरा आपका दिया है शराब वाइन में होता है। तो भाई साहब तीसरे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा एथेनॉल। एथेनॉल आपको लिखना होगा तीसरे का सही आंसर। ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आप सभी एथिल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। और आपका चौथा दिया है सिरका में होता है। तो भाई साहब सिरका में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। और कोष्ठक में आपको लिखना होगा एसिटिक अम्ल। और आपका पांचवा दिया है कार्बन में संकलन क्षमता होती है। तो भाई साहब आपको पांचवी में सही आंसर लिखना होगा पांचवी में आपको लिखना होगा अधिक। ठीक है। अधिक आपको पांचवे का सही आंसर लिखना होगा, माफी चाहूंगा। कार्बन में संकलन क्षमता अधिक होती है। और आपका छठा दिया है सरीसृप जंतुओं में कितने कोष्ठी हृदय होता है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा 3। इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है। अब भाई साहब आप सभी फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट। तो जो भी छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को सत्य या असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। आपका पहला दिया है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो पहला आपको लगाना होगा सत्य। दूसरा आपका दिया है कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तो बिल्कुल कहलाता है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है।
तो तीसरे में आपको लगाना होगा असत्य, क्योंकि अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। और चौथा आपका दिया है अनो, मस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो चौथे में आपको लगाना होगा असत्य। और पांचवा आपका दिया है पौधों में लंबाई की वृद्धि को आक्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा बिल्कुल सत्य। और छठा आपका दिया है मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है। तो भाई साहब को छठे में लिखना होगा बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होती है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको बता के लिखना है। ओके। और इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। आप सभी को भाई साहब कॉलम आ से कॉलम बा का मिलान करना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। हाइड्रा में आपको लिखना होगा मुकुलन, और प्लेसेंटा में आपको लिखना होगा मादा। ओके। और वाटसन एवं क्रिक में आप सभी को लिखना होगा डीएनए की खोज, और नर में लिंग का निर्धारण। तो भाई साहब चौथे में आपको लिखना होगा गुणसूत्र। और पांचवा आपका दिया है उत्तल लेंस। तो भाई साहब आपको उत्तल लेंस में लिखना होगा ए वाला, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। और छठा आपका दिया है डायाफ्टर। तो डायाफ्टर में लिखना होगा आपको लेंस की समता। ओके। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है। तो भाई साहब आपको पहले में लिखना होगा परावर्तन, परावर्तन कहलाता है, ठीक है। परावर्तन आपको पहले का सही आंसर लिखना होगा। और आपका सेकंड दिया है आकाश के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है। तो आपको सेकंड में लिखना होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। ये आपको लिखना होगा सेकंड का सही आंसर। और आपका थर्ड दिया है एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। तो भाई साहब आपको तीसरे में लिखना होगा विभव अंतर, ठीक है। ये आपको लिखना होगा तीसरे का सही आंसर। और आपका चौथा दिया है 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध आपको बताना है। तो भाई साहब आपको चौथे में लिखना होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। ये आपको लिखना होगा चौथे का सही आंसर। और आपका पांचवा दिया है एक अश्व शक्ति में कितने वाट के बराबर होती है। तो भाई साहब आपको लिखना होगा 746 वाट, ठीक है। ये आपको लिखना होगा पांचवे का सही आंसर। और छठा आपका दिया है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो छठे में आपको लिखना होगा प्रकाश का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण आपको लिखना होगा छठे का सही आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। और हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों पर। आपको इन सभी के उत्तर बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, और आपको इस पेपर का सॉल्यूशन अथवा सहित मिलने वाला है, ठीक है। तो भाई साहब आपका पहला क्वेश्चन दिया है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो भाई साहब आपको बताना होगा वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किस कारण से किया जाता है। और अतः में आप सभी को सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें प्रश्न में आप सभी को निस्तापन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वें में आप सभी को वर्जन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 9वें प्रश्न में आप सभी को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, अथवा आपका दिया है स्थिरीकरण अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। 10वें प्रश्न में आप सभी को जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों में वहन क्या है और मतलब क्या अंतर है, आपको बताना होगा। और 8वें में आप सभी को स्वयं पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर बता के लिखना है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को प्रत्यावर्ती
प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। एंड इसके अतिव्यय वाले प्रश्न में आप सभी को जलावर्तन से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। ओके, पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। 13वां प्रश्न आपका दिया जिसमें आनुवंशिकी से क्या समझते हो, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतः में आप सभी को एक संकर क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 14वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। 14वें के बाद आप सभी को 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया है जिसमें तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। और यहाँ पर देख लीजिएगा तो प्रश्न जिसमें वन विक्षेपण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 17वें प्रश्न में आप सभी को ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 लक्षण आपको बता के लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाकर लिखना है। और 18वां प्रश्न आप सभी यहां से देख लीजिएगा। ओके, 18वें के बाद 19वां प्रश्न आपको दिया है जिसमें तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 20वें प्रश्न में आप सभी को टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका को बता के लिखना होगा। और अतः में आप सभी को दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। भाई साहब 21वें प्रश्न में आप सभी को प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ 4 उपयोग लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को अम्ल एवं सार में कोई 4 अंतर बता के लिखना है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को धमनी एवं सीरा में अंतर बता के लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है परीक्षा में। अब आप सभी यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें निम्नलिखित की परिभाषा आपको लिखना होगा। ध्रुव के बाद आपको दिया यहाँ पर लेंस का मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र, इन सभी की आपको परिभाषा लिखना होगा परीक्षा में। एंड इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डी मतलब डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है, यह भी आपको बता के लिखना है। तो भाई साहब यह हमारा कक्षा 10वीं का साइंस विज्ञान का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ठीक है। आपको अथवा सहित आंसर मिलने वाले हैं। और 6ठे के बाद आप सभी को 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है। और 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, और आगे चलेंगे तो आप सभी को वंस अगेन थोड़ा जूम करेंगे। और ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद भाई साहब आप सभी को 11वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद भाई साहब आप सभी को 12वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को 13वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर। ओके, 14वें के बाद आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा, थोड़ा जूम करेंगे 1 सेकेंड। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा। 15वें के बाद ये आपको मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का पहले का आंसर। एंड इसके 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 1 सेकेंड, ये आपको मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर। 7वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर। 18वें के बाद भाई साहब थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 1 सेकेंड, थोड़ा जूम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का पहले का आंसर जिसमें न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। और इसका 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है जिसमें प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। और 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। 20वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे
तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर पूरा। ठीक है, 21वें के बाद भाई साहब आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर पहले का, एंड इसका अतवें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का पहले का आंसर एंड इसके अतवें का आंसर। ओके, तो इस प्रकार से भाई साहब हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।